ओके स्टूडेंट्स, तो आज का क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m 4m+1 और 4m+3 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को 4m 4m+1 और 4m+3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मान लेते हैं n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, देन इट इज ऑफ द फॉर्म 4q 4q+1 4q+2 एंड 4q+3। ठीक है, बाई यूक्लिड डिवीजन लीमा। देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लीमा हमारा क्या था, a इक्वल टू BQ+R। ठीक है, वेयर R की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो सकती थी और ये हमेशा B से छोटा होगा। A आपका यहाँ पे डिविडेंड है, ठीक है, B आपका डिवाइजर है, Q कोशिएंट है और R आपका रिमाइंडर है। ठीक है, तो रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर से बड़ी नहीं हो सकती, डिवाइजर के बराबर भी नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि R जो होगा ऑलवेज लेस देन B बट ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। R 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन B से छोटा होगा, जहाँ पर B आपका डिवाइजर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें प्रूव क्या करना है, हमें लाना है 4m 4m+1 या 4m+3 के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज ऑफ द फॉर्म 4q 4q+1 4q+2 एंड 4q+3। मीन्स अगर हम n को, ठीक है, अगर हम n को पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं तो n को 4q 4q+1 4q+2 और 4q+3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर 4 डिवाइजर हो, यहाँ पे देखते हैं 4 आपका क्या है, यहाँ पे डिवाइजर है, मीन्स b इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4 है और a इक्वल टू हम लोग n रख देते हैं क्योंकि a हमने एक पॉजिटिव इंटीजर माना है, n भी ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो n इक्वल टू आपका आ जाएगा 4q + R। अब देखिए R की जो वैल्यू होगी यहाँ पे n इक्वल टू आपका 4q + R आ जाएगा। जो R की वैल्यू जो होगी, यहाँ पे डिवाइजर आपका कितना है, 4 है, तो R की वैल्यू 4 से हमेशा कम रहेगी। ठीक है, अब कम होगी तो R की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, या तो R 0 होगा, या तो R 1 होगा, या तो R 2 होगा, या फिर R 3 होगा। ठीक है, अब देखिए R की हम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, R बराबर जब 0 रखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, R इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो n इक्वल टू कितना ले सकते हैं हम, 4q। R इक्वल टू जब हम 1 रखेंगे, ये है आपका एट R इक्वल टू 0 पे। ठीक, n इक्वल टू 4q+1, ये है आपका एट R इक्वल टू n 1 पे। अगर R इक्वल टू 1 हो जाएगा तो यहाँ पे मान रख देंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4q+1। ठीक है, n इक्वल टू 4q+2 व्हेन R इक्वल टू 2। ठीक है, और n इक्वल टू आपका आएगा 4q+3 एट R इक्वल टू 3। मीन्स R की अगर 4 वैल्यू है 0 1 2 3, तो n की 4 वैल्यू बनेगी 4q 4q+1 4q+2 4q+3। ठीक, तो यानी कि हमारे पास 4 केसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज ऑफ द फॉर्म 4q 4q+1 4q+2 एंड 4q+3। सो वी हैव द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से केस होंगे, पहला होगा n इक्वल टू 4q, फिर होगा n इक्वल टू 4q+1, फिर होगा आपका n इक्वल टू 4q+2, फिर होगा आपका n इक्वल टू 4q+3। तो फर्स्ट केस लेते हैं व्हेन n इक्वल टू 4q। ठीक है, इन दिस केस वी हैव, हमें क्या करना है, सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर,
हमें पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करना है, ठीक है, तो हम एन क्यूब ले लेंगे यहाँ पे। तो एन क्यूब बराबर क्या हो जाएगा आपका, 4 का क्यूब हो जाएगा 64 एंड क्यू का क्यूब हो जाएगा क्यू क्यूब, ठीक। 64 क्यू क्यूब को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 16 क्यू क्यूब, ठीक। और 16 क्यू क्यूब को हम ले लेते हैं m, मान लेते हैं लेट 16 क्यू क्यूब इक्वल टू m, तो हम इसको लिख सकते हैं 4m, यानी कि n क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4m। क्लियर। सेकंड केस में आते हैं, व्हेन n इक्वल टू 4q प्लस 1, जब हम n इक्वल टू 4q प्लस 1 ले लेंगे, ओके। इन दिस केस वी हैव, हम क्यूब कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है, n क्यूब, क्योंकि अभी क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर लाना था, ठीक है, एन क्यूब। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब। ये आपका जब दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो एन क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 4q प्लस 1 का होल ऑफ क्यूब, और a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे, a क्यूब मीन्स 64 क्यू क्यूब, 3a स्क्वायर b मीन्स आ जाएगा 48 क्यू स्क्वायर, 3ab स्क्वायर 12 क्यू प्लस b क्यूब यानी कि 1, यह आ गया। इन तीन टर्म्स में हम 4q कॉमन कर लेंगे 4q कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 16 क्यू क्यू स्क्वायर, 16 क्यू स्क्वायर, 4q यहाँ से कॉमन होगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12q, 4q यहाँ से कॉमन होगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3q, 3 होएगा, q कॉमन हो गया आपका, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, लास्ट में आपका 1 बचेगा। तो यहाँ पे आपका आ गया 4q, ब्रैकेट में आ गया 16q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 ब्रैकेट बंद प्लस 1। लेट हम इसको m मान लेते हैं, q ब्रैकेट में 16q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 को, q 16q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 इक्वल टू m, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4m प्लस 1। क्लियर, यहाँ पे आपका आ गया 4m प्लस 1, ठीक है। तो n क्यूब इक्वल टू आपका आ गया 4m प्लस 1। थर्ड केस लेते हैं, थर्ड केस आपका आ जाएगा n इक्वल टू 4q प्लस 2, ठीक है, 4q प्लस 2। इन दिस केस वी हैव, फिर से क्यूब कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। क्लियर। यहाँ पे हम लोग 8 कॉमन कर लेंगे सभी में से, सभी टर्म्स में 8 कॉमन है, तो अंदर आ जाएगा आपका ब्रैकेट में 8q क्यूब प्लस 12q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, राइट। 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, ठीक है। और ये देखिए पूरा टर्म्स जो है 2 ब्रैकेट में 8q क्यूब प्लस 12q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 को हम m मान सकते हैं। लेट 2 8q क्यूब प्लस 12q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 इक्वल टू m, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4m, ठीक है, ये आपका आ गया यहाँ पे 4 इंटू m, राइट, हो गया। चलिए केस फोर्थ में आते हैं, व्हेन n इक्वल टू 4q प्लस 3। इन दिस केस वी हैव, यहाँ पे भी क्यूब कर देते हैं दोनों तरफ, n क्यूब 4q प्लस 3 का होल ऑफ क्यूब, और फॉर्मूला लगा देंगे वही a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब, ये आ गया। यहाँ पे लास्ट में आपको 27 आ रहा है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 27 को हम लिख सकते हैं 24 प्लस 3, बाकी सभी टर्म ऐसे लिखे रहेंगे, 24 प्लस 3 वहाँ पे 27 को लिख दिया, ठीक है। हम इन 4 टर्म में 1 2 3 4 24 तक में 4 कॉमन कर लेते हैं। 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 16q क्यूब प्लस 36q स्क्वायर प्लस 27q प्लस 6 ब्रैकेट बंद, लास्ट में 3 आ जाएगा। और इस पूरे टर्म को 16q क्यूब प्लस 36q स्क्वायर प्लस 27q प्लस 6 को हम m मान लेंगे, तो यहाँ पे टर्म्स जो टोटल बन जाएगा आपका 4m प्लस 3 बन जाएगा। लेट 16q क्यूब प्लस 36q स्क्वायर प्लस 27q प्लस 6 इक्वल टू m, तो ये n क्यूब इक्वल टू आपका आ जाएगा 4m प्लस 3, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे कौन कौन से फॉर्म आ गए, एक आपका 4m आ गया, एक आपका 4m प्लस 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 4m रिपीट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ गया 4m प्लस 3। तो हम ये कह सकते हैं हैंस n क्यूब इज ऑफ द फॉर्म 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3,
यानी आपका ये प्रूव हो गया, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m, 4m+1 और 4m+3 फॉर सम इंटीजर m, राइट? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। प्रूव दैट वन ऑफ एवरी 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई 3। मीन्स अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लिए जाएं तो उनमें से कोई एक 3 से डिविजिबल होगा। ठीक, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट n, n+1, n+2 बी 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, मान लेते हैं n, n+1, n+2 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। वी नो दैट n इज ऑफ द फॉर्म 3q, 3q+1 और 3q+2 बाय द यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लीमा की बात करें a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अगर इंटीजर ले लें a इक्वल टू n और डिवाइजर ले लें हम 3 यानी कि b इक्वल टू 3, तो ये आपका आ जाएगा n इक्वल टू 3q प्लस आर। ठीक है, जहाँ पे r की वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी या बराबर, और यहाँ पे 3 है तो 3 से छोटा होगा। ठीक है, तो r की कितने केस हो जाएंगे यहाँ पे? r बराबर 0 हो सकता है या फिर 1 या फिर 2। ठीक है, 0, 1 या 2। तो जब r बराबर 0 होगा तो n इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं? 3q। कब? जब r इक्वल टू 0। n इक्वल टू 3q प्लस 1 होगा। कब? जब r इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा, राइट? और n इक्वल टू 3q प्लस 2 होगा। कब? जब r इक्वल टू आपका 2 होगा, रिमाइंडर जब 2 होगा। ठीक है, तो 3 केसेस हो जाएंगे। n को हम 3q, 3q+1 और 3q+2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? चलिए केस फर्स्ट हमारा बनता है व्हेन n इक्वल टू 3q, n इक्वल टू 3q, इन दिस केस वी हैव। अब देखिए यहाँ n इक्वल टू 3q से क्लियर है कि जो 3q है वो 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है। 3 इज अ फैक्टर ऑफ n, क्लियर? यानी कि n इज डिविजिबल बाई 3, राइट? अब अगर हम n+1 और n+2 निकालें यहाँ पे, सिंस n इक्वल टू आपने 3q माना, तो n+1 कितना हो जाएगा आपका? 3q+1, और n+2 कितना हो जाएगा आपका? 3q+2। ठीक, इन दो इक्वेशन से ये क्लियर हो रहा है कि n+1 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ रहा है। अगर 0 रिमाइंडर आता है तो संख्या पूरी तरह से डिविजिबल होती है, नंबर पूरी तरह डिविजिबल होता है। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 1 आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे n+2 में देखिए 3 यहाँ पे डिवाइजर है और यहाँ पे रिमाइंडर कितना है आपका? 2, तो n+2 भी 3 से डिवाइड पूरी तरह से नहीं हो रहा है, यानी कि n+2 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इस केस में क्या बात आई? n इज डिविजिबल बाई 3 बट n+1 एंड n+2 आर नॉट डिविजिबल बाई 3। क्लियर? केस 2 आते हैं व्हेन n इक्वल टू 3q+1। ठीक है, जब n आपका 3q+1 लेंगे, इसको हटा देते हैं। क्लियर? जब n इक्वल टू आपका 3q+1, सेकेंड केस है। इन दिस केस वी हैव, अब देखिए n इक्वल टू आपने 3q+1 माना है, तो n+1 क्या हो जाएगा? n+1 की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे n का मान है 3q+1 और ये +1, यानी आपका आ गया 3q+2। ठीक, अब देखिए बाय द यूक्लिड्स डिवीजन लीमा n+1 इक्वल टू क्या आएगा आपका? n+1 इक्वल टू आपका आ गया 3q+2। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि n+1 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है आपका? r, रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसलिए n+1 3 से डिविजिबल नहीं है। इसी प्रकार से n+2 में आते हैं जरा, तो n की वैल्यू क्या मानी हमने? 3q+1, यहाँ पे रखते हैं +2, यानी कि ये आपका आ जाएगा 3q+3, 3 कॉमन हो जाएगा 3q+1। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्लियर हो गया, n+2 3 इंटू q+1 ब्रैकेट में। ठीक, ये एक इंटीजर ही होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि n+2 जो है 3 से डिविजिबल है। अगर हम इसको 3m मान लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि n+2 जो है वो 3 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है।
ठीक है, अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं +0, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो गई 0। तो n+2 3 से डिविजिबल है, तो इस केस में क्या बात आ गई, n+2 इज डिविजिबल बाई 3 बट n एंड n+1 आर नॉट डिविजिबल बाई 3। क्लियर। थर्ड केस में आते हैं, व्हेन n इक्वल टू 3q+2, इन दिस केस वी हैव n इक्वल टू हमने 3q+2 माना हुआ है, तो n+1 क्या आ जाएगा, वैल्यू रख देंगे यहाँ पे n+1, यानी कि n की वैल्यू 3q+2 और यहाँ पे +1, तो 3q+3 आ गया, 3 कॉमन 3q+1। ठीक इसी तरह से q+1 को अगर हम m मान लें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि n+1 इस इक्वेशन से n+1 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में q+1, इससे क्लियर हो रहा है कि n+1 जो है वो 3 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका, रिमाइंडर आपका देखा जाए तो यहाँ पे 0 आ रहा है, राइट, और ये 3 आपका डिवाइजर है। क्लियर। और यहाँ पे n+2 जरा निकालते हैं, n+2 कितना हो जाएगा, n की वैल्यू पुट करते हैं 3q+2 और +2 ये वाला, तो 3q+4 आ गया, 3q+4, 4 को हम लिख सकते हैं 3+1, यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 ब्रैकेट में q+1 और +1, यहाँ पे देखिए +1 आपका रिमाइंडर है, तो +1 जब रिमाइंडर आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि n+2 जो है वो 3 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं है। ठीक, रिमाइंडर जब 0 आता है तभी हम कह सकते हैं कि नंबर उस डिवाइजर से पूरी तरह से डिविजिबल है। ठीक, ये 0 हटा देते हैं यहाँ से। क्लियर। तो इस केस में क्या बात आई, n+1 इज डिविजिबल बाई 3 बट n एंड n+2 आर नॉट डिविजिबल बाई 3। क्लियर। यानी हम कह सकते हैं हेंस वन ऑफ n+1 एंड n+2 इज डिविजिबल बाई 3, मीन्स वन ऑफ एवरी 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई 3। क्लियर। यानी कि 3 पॉजिटिव इंटीजर अगर वो कॉन्सिक्यूटिव हैं तो उनमें से एक 3 से डिविजिबल होगा, श्योर। ओके, समझ में आ गया। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम लोग इसके क्वेश्चन और करेंगे। ओके।